Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। जो बच्चे हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर जिनका जो विषय है होम साइंस है, ब्रांच कौन सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो और चाहे सीडी हो, दोनों ब्रांच के जो है पेपर जो है सेम होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। तो देखिए ये पेपर हम कौन सा बात है, पेपर 2 की हम क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। पेपर 2 यानी पेपर सेकेंड का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये क्या आप लोगों का पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो अभी आज जो है ये आप लोगों का पार्ट 4 है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। आज आप लोगों का जो है ये पार्ट 4 है। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि माध्यिका या मध्यांक के गुण वह दोष स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या तो माध्यिका पूछ सकता है, उसका गुण पूछ सकता है, या फिर दोष पूछ सकता है, या कभी कभी क्या है एक ही में दोनों को दे सकता है। तो देखिए मध्यांक या माध्यिका के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, मध्यांक बहुत सरलता से मालूम किया जा सकता है और साथ ही इसे समझना भी आसान होता है। जो मोड होता है, मीन मतलब मध्यमान, मोड मीन मोड जो होता है उसका मतलब होता है आपका मोड मोड का मतलब होता है बहुलांक, और मीन का मतलब होता है मध्यमान, और माध्यिका को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, मीन का मतलब होता है मध्यमान और मीन का मतलब मध्यमान होता है। मध्यांक को हम मीडियन बोलते हैं और मोड को हम बहुलांक बोलते हैं, जो कि आपका क्या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है कि दिए हुए पदों का एक ही अंश होता है, इसलिए वह संपूर्ण समूह का उचित प्रतिनिधित्व करता है। इसका मान, यहाँ पर मान होगा, मान सभी पदों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी जो भी उसमें दिया गया पद होगा उसका क्या होगा, उसका मतलब संपूर्ण एक अंश जो होता है वो संपूर्ण पदों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और मान जो है सभी पदों पर क्या होता है, आधारित होता है। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, यदि पदों की संख्या, ठीक है, यदि पदों की संख्या मालूम हो तो बिना समस्त पदों का परिणाम जाने ही मध्यांक हम क्या है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर पदों की संख्या हमें पता है तो मतलब उसका परिणाम जाने ही क्या कर सकते हैं, हम मध्यांक को निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका समांतर माध्य की भांति मध्यांक पर किसी बहुत बड़ी संख्या या छोटी संख्या का अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समांतर माध्य जैसे हम निकालते हैं तो उसी तरह से क्या है मध्यांक पर जो होता है, चाहे कितनों बड़ी आप संख्या लीजिए, चाहे कितनों छोटी संख्या लीजिए, उसका क्या है प्रभाव जो है नहीं, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर क्या, कुछ अधिक पदों को जोड़ देने पर भी मध्यांक का आकार बदल नहीं जाता है, यानी चाहे पद थोड़ा बहुत हम जोड़ भी दें तो भी क्या है मध्यांक का आकार में जो है परिवर्तन नहीं होता। अब आइए देखिए हम बात करते हैं मध्यांक के दोष की। ठीक है, मध्यांक के क्या क्या दोष होते, क्या क्या डिमेरिट होती है। तो देखिए मध्यांक श्रेणी के सभी मूल्य पर आधारित नहीं होता है। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि ये सभी श्रेणी पर क्या है आधारित नहीं होगा। दूसरा क्या, सरल गणितीय सूत्र से माध्यिका का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यानी अगर सरल है, प्रोसेस सरल है तो उसका क्या है हम मीडियन का जो है अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि पदों के विस्तार में असाधारण भिन्नता है तो भ्रामक हो सकती है, यानी उसमें हम मतलब अंतर उसमें क्या है संदेह, भ्रामक का मतलब क्या है उसमें संदेह आ सकता है। फिर क्या, इसका निर्धारण करने के लिए श्रेणी के सभी पदों को क्या करते हैं आरोही और अवरोही क्रम में पहले हम व्यवस्थित करते हैं। आप लोग जो है मेरी लास्ट ईयर की जो है वीडियो जरूर जाकर देखिए, उसमें हमने जो है कैसे मध्यमान निकाला जाता है, कैसे मध्यांक निकाला जाता है, कैसे बहुलांक निकाला जाता है, या जिसको हम बहुलक कहते हैं, ये सब हम आप लोगों को लास्ट ईयर की क्लास में पढ़ाए हैं। फिर क्या है, इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर देने से इसका मूल्य परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या, माध्यिका बीजगणितीय प्रयोग के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता, यानी जो हम बीजगणित जो पढ़ते हैं उसमें जो है माध्यिका का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, माध्यिका, यहाँ पर देखिए माध्यिका थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप लोग बना लीजिए, ऐसे लिखा है माध्यिका। ठीक है, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर माध्यिका हो गया।
यहाँ पर आधा ध रहेगा, ठीक है, आधा ध य रहेगा, ठीक है। माध्यिका की माध्यिका को दो पदों की संख्या या आवृत्ति की कुल संख्या से गुणा करने पर मूल्य का जो है प्राप्त योग प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये क्या, ये सब आपके जो है डीमेरिट है। फिर क्या है, जिस श्रेणी में चरम पदों को महत्व देना है वहाँ पे क्या है, माध्यिका। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आपको देख लीजिएगा, माध्यिका ऐसे लिखाएगा। माध्यिका का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अगर श्रेणी में जो है चरम पदों को अगर महत्व देना है तो वहाँ पे क्या है, हम माध्यिका का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपके जो है माध्यिका संबंधित जो है गुण और दोष की बात हम कर लिए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सूत्र आपको पूछ सकता है कि माध्यिका का जो है सूत्र क्या होता है। तो देखिए हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि माध्यिका का सूत्र पूछेगा तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, माध्यिका का जो सूत्र होता है, सिंपल सूत्र 1 नंबर के क्वेश्चन में पहले तो हम उसको ME से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और माध्यिका का सूत्र होता है N+1/2 वें, ठीक है, वें पद का मान होता है, ठीक है। माध्यिका का सूत्र होता है ME बराबर N+1/2 वें पद का मान। ये आपका क्या है, माध्यिका का सूत्र है। साधारण भाषा में पहला सूत्र जो है आपका वही है। और वैसे तो मान लीजिए लघु सूत्र दीर्घ सूत्र तो अलग होता है, लघु सूत्र और दीर्घ सूत्र जो है अलग होता है, लेकिन आप ये साधारण सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको परिभाषा देकर खाली ये सूत्र लिख देंगे अति लघु में तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आइए देखिए हम बहुलक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुलक से आप क्या समझते हैं, या बहुलांक जो है किसे कहते हैं, ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। बहुलक जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। बहुलक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, या इसी को बहुलांक करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए बहुलक वह मूल्य है जिसका प्रयोग पदमाला में सबसे अधिक बार होता है या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे बहुलक या मोड कहा जाता है, ठीक है। यानी बार बार उस अंक का क्या है, आना ही क्या है, आपका बहुलांक या बहुलक कहलाता है। अब देखिए गिलफोर्ड ने इसकी परिभाषा क्या दी है। तो देखिए गिलफोर्ड के शब्दों में, बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। यानी एक वितरण में क्या है, वो अंक जो है बार बार आएगा, वही सर्वाधिक आवृत्ति होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। और जीजेक के अनुसार जो है बहुलांक की परिभाषा क्या है, तो बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी या समूह में सबसे अधिक बार आता है और जिसके चारों ओर अधिक घनत्व के पदों का वितरण रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, परिभाषा अच्छे से याद करिएगा। अब आइए देखिए हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए बहुलक एक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है, अतः उस पदमाला की सबसे छोटी या बहुत बड़ी संख्या का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। दूसरी विशेषता क्या है, बहुलक आवृत्ति पर निर्भर है, इसलिए पदों की अपेक्षा आवृत्ति का अधिक महत्व बहुलक ज्ञात करने में होता है। फिर क्या है, तीसरी विशेषता क्या है, बहुलक पदमाला की सबसे अधिक मूल्य वाला पद नहीं होता, अतः यह सबसे छोटे पद मूल्य भी हो सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि इसमें सबसे माने बड़ी संख्या को, बड़ी पदमाला को लिया जाए, इसमें क्या छोटी संख्या वाले पदों को भी हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब आइए देखिए हम चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट में ही आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि बहुलक हम निकालते कैसे। तो देखिए एक पदमाला में अधिकतम समान आवृत्ति वाले कई पद मिले, यहाँ मूल्य हो गए, यहाँ मिले बने, मिले होने पर बहुलक ज्ञात करना कठिन होता है, ठीक है। बहुत सारे पद एक साथ अगर मिल गए हैं तो वहाँ पर क्या बहुलक को निकालना जो है कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक बहुलक का उल्लेख करना पड़ता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक से अधिक बहुलक का जो है हम उल्लेख करते हैं। तो अब आइए देखिए कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 3 4 6 7 6 10 7 4 7, ठीक है। तो ये क्या दे दिया गया था। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें बहुलक कौन है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा में, इसमें क्या है, दो बहुलक है 4 और 7। क्यों 4 और 7 है? क्योंकि 4 भी क्या है, देखिए एक बार यहाँ पे 4 आया, एक बार यहाँ पे 4 आया, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं है, लेकिन 4 क्या है, 2 बार रिपीट है। और 7 क्या है, एक बार 7 यहाँ है, एक बार 7 यहाँ है, एक बार 7 यहाँ, 7 जो है 3 टाइम्स आया है, मतलब वो संख्या क्या है, बार बार आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुलक जो होगा 2 होगा। तो अब बाकी जो जितनी भी संख्या है वहाँ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वो संख्या जो है एक ही बार आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बहुलक नहीं कहलाएगा। लेकिन जब जब हम संख्या की कंटिन्यूटी, आवृत्ति की कंटिन्यूटी करते हैं तो वो उसी को हम बहुलक मानते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहला पेपर और दूसरा पेपर एक दूसरे से कोरिलेट है, तो दोनों में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य, पहला क्या, ज्ञान को विकसित करना, दूसरा क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, तीसरा है विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना, चौथा है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, पांचवा है घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना, छठा क्या, अवलोकन का व्यवहार करना। तो ये क्या है, ये विशेषता, इसको हम डिटेल में भी रिसर्च वाले पेपर में अच्छे से इसको पढ़ाया था, आप लोग वहाँ से डिटेल में भी इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मापन। ठीक है, मापन का अर्थ बताइए, यानी मापन से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या होता है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, किन्हीं निश्चित इकाइयों के वस्तु या गुण के परिणाम का पता लगाना मापन के जरिए ही होता है। देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी इकाई है, तो उसका हम जो है परिणाम का जो है पता कैसे लगाते हैं, तो मापन के जरिए ही लगाते हैं। फिर क्या है, वास्तव में मापन वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गुणों की मात्रा में मापन किया जाता है। ठीक है, मापन का सीधा संबंध परिणाम से होता है। मापन का सीधा संबंध किससे होता है स्टूडेंट, तो परिणाम से होता है। कैम्बल के अनुसार मापन नियम के अनुरूप वस्तुओं तथा घटनाओं का अंकीकरण है। यानी कैम्बल ने बताया कि जो मापन का जो नियम होता है उसमें क्या है, चाहे वस्तु हो या घटना हो, उसको क्या है, हम अंक के जरिए क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या है, स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो मापन जो है MS स्टीवेंस ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो मापन होता है वो क्या है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक चीज़ हमने बताना भूल गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या, बहुलांक को हमने क्या बताया आपको, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, अब जो है मोड को जो है शॉर्ट फॉर्म में हम यम ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुलांकों को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या है, यम ओ से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको मतलब कर लीजिएगा, बहुलांकों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम ओ से। और कभी कभी क्या है, यम ओ के जगह पर हम जेड से भी इसको जो है बहुलांकों को लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए देखिए एक बार क्या हुआ, हम टाइप किए, फिर उसको हम सेव करने गए, फिर वो क्या हुआ, अपने आप ही डिलीट हो गया। तो फिर से दोबारा आज 3 ही क्वेश्चन हम कर पाए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन तभी ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर आप बताइएगा। और मैथ वाला पोर्शन का जो है आप कमेंट करिएगा, अगर मैथ आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं फिर से उसको मतलब आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर दूंगी। मतलब हर टॉपिक से जो है आप लोगों को मैथ कैसे आता है, मध्यमान कैसे हम ज्ञात करते हैं, मध्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, और बहुलांक कैसे ज्ञात करते हैं, उन सबको हम आप लोगों को मैथ वाला भी फार्मूला के साथ आप लोगों को पढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप लोग दीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।